सोचो अगर अशोक राजा यहाँ पे अगर आए ना होते लुम्बिनी में, तो क्या दुनिया के नक्शे में लुम्बिनी का नामो निशान नहीं रहता। तो भाई इसको हम लोग बुद्ध का बर्थ सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रवि और मैं हूँ अभी लुम्बिनी में, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसे वर्ल्ड पीस लैंड भी कहते हैं। द वर्ल्ड पीस लैंड मतलब कि शांति का, दुनिया का सबसे शांत जगह कहते हैं इसको। और मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया भी होगा। और मैंने अशोक स्तंभ को देखा भाई। जब अशोक स्तंभ को देखा तो पता चला, वहाँ पे जाने के बाद में मुझे पता चला वहाँ का अशोक पिलर का जो है कहानी, वो पूरा लुम्बिनी का इतिहास उस पर ही टिका हुआ है। और अशोक स्तंभ अगर नहीं मिला होता 130 साल पहले, तो अभी दुनिया के नक्शे में लुम्बिनी का नामो निशान नहीं रहता। राजा जब यहाँ पे आए थे करीब अभी से 2300 साल पहले, जब 2300 साल पहले अशोक राजा यहाँ पे आए थे, तो ये जो दिख रहे हो अशोक पिलर साथ लेके आए थे यहाँ पे लुम्बिनी में गाड़ने के लिए, क्योंकि वो बुद्ध का विचार से बहुत ही प्रभावित थे। जब वो यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे इस पे उन्होंने लिखवाया था, ब्रह्मी लिपि भाषा में लिखवाया था। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ब्रह्मी लिपि भाषा में लिखवाया था कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म यही लुम्बिनी गांव में हुआ था। तो बुद्ध के मरने के 250 साल बाद में अशोक राजा यहाँ पे आए थे। तो अशोक राजा यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे यहाँ ये बहुत पवित्र स्थल है, चर्चित हो गया था ये। जब ये चर्चित हो गया था तो यहाँ के अगल बगल में छोटा छोटा गाँव भी बस गया था। तो उन्होंने इस जगह का नाम लुम्बिनी रखा था, इस खम्बे पे लिखवाया था। तो उसके कुछ साल बाद में, उसके कुछ 100, 150, 200 साल बाद में, जब इस खम्बे पे जब यहाँ पे बिजली गिरी, इसके कहा जाता है ये खम्बे के ऊपर में जो आप लोग देख रहे हैं, खम्बे के ऊपर में पहले घोड़े का मूर्ति था। ये चाइनीज श्रद्धालु यहाँ पे घूमने आए थे तो वो अपने किताब में इसका जिक्र किया हुआ था उन्होंने, कि इसके ऊपर में घोड़े का मूर्ति था। इस पे बिजली गिरी तो घोड़े का मूर्ति टूट गया और इसमें दरार पड़ गया, क्रैक पड़ गया है। आप देखोगे अच्छा से तो क्रैक पड़ गया है। मैं दिखाता हूँ आपको इसमें, ये देखो ये कैसे क्रैक पड़ गया, दरार पड़ गया। जब इसको खोदा गया 130 साल पहले, तो इसको फिर से इसे बना के इसको खड़ा किया गया। तो करीब 2000 सालों से ये दफन था भाई। जब बिजली गिरा था तो मौसम, बहुत सारा मौसम झेलते ये मिट्टी से ढक चुका था। पीढ़ी बीतते गई, उसके बाद में भाई यहाँ पे कोई सबूत ही नहीं रहा था कि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 2000 सालों से लोग सिर्फ बुद्ध के विचार को जानते थे, बुद्ध के कहानी सुनते थे, लेकिन 2000 सालों से किसी को भी नहीं पता था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कोई बोलता था चाइना में हुआ था, कोई बोलता था बोध गया में हुआ था, लेकिन कोई बोलता था नेपाल में हुआ था। बुद्ध की कहानी को कल्पना मानने लगी थी। और क्यों ना माने भाई, क्योंकि दुनिया सबूत मांगता है। दुनिया का बुद्ध का जो जन्म स्थान था उसका कोई प्रूफ ही नहीं था। तो जब 1896 में नेपाल के जनरल और जापान के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलुइस फॉरर ने यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। जापान के आर्कियोलॉजिस्ट थे वो, उनका नाम था डॉक्टर फॉरर। और नेपाल के जनरल थे जो, उनका नाम था खड्ग बहादुर शमशेर राणा। तो उन्होंने 1896 1 दिसंबर को उन्होंने खुदाई करवाया। तो उनको पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये कोई आम पत्थर नहीं लगा उनको। तो उन्होंने और ज़्यादा खुदाई करवाया, तो इस पे पत्थर से और ज़्यादा सब साफ करवाया। तो और इस पे लिखा हुआ था ब्रह्मी लिपि भाषा में, इस पे लिखा हुआ था कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो जाके 1896 में पता चला कि प्रूफ मिला, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चला कि बुद्ध का जन्म यही पे हुआ था। तो भाई इसको हम लोग बुद्ध का बर्थ सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं तब। और इसको भाई दुनिया का महान खोज में से एक कहा जाता है, क्योंकि ये बुद्ध का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इसको। तो जाके उसके बाद में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था, जब भी ये अशोक पिलर का जब खोज हुआ था उसके बाद में। तो सोचो दोस्तों, अगर ये स्तंभ ना होता तो 130 साल पहले खुदाई में अगर स्तंभ ना मिला होता ये, तो बुद्ध की कहानी को कल्पना मानती, क्योंकि बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। जब ये स्तंभ मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, तब जाके पता चला कि बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ था लुम्बिनी में। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। ये ब्रह्मी लिपि भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो
भाई बहुत बहुत शुक्रिया है अशोक राजा को, ताकि स्तंभ के सिर्फ उन्होंने तोहफा नहीं दिया, उन्होंने हमारा इतिहास, उन्होंने यहाँ का इतिहास बचाया है बुद्ध का। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे मॉन्क लोग यहाँ पे आते हैं। और यह अशोक स्तंभ ठीक माया देवी मंदिर के पीछे में है। जो माया देवी मंदिर, माया देवी के बारे में आप लोगों को बता दूं, माया देवी सिद्धार्थ गौतम की माँ थी। और आप लोगों को बता दूं भाई, 2600 साल पहले नेपाल कोई देश नहीं था और कपिलवस्तु एक राज्य था, जहाँ के राजा शुद्धोधन थे, जो कि सिद्धार्थ के पिता थे।